पूरा प्रशासन, अब सोचिए जबरदस्ती गाड़ी रोककर गाड़ी के अंदर हम लोगों को रोका गया। मैं तो गाड़ी में बैठा रहा, श्री पांडे जी और यहाँ के आपके जिले के लोगों ने जाकर उनसे बात किया, जो प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे सचिव यादव जी, सारे लोग उतरकर बात कर रहे थे, केवल इसलिए कि राज्यपाल का काफिला सामने से गया तो उनसे बड़ा काफिला प्रदेश अध्यक्ष का कैसे सामने से निकल गया। प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा काफिला था राज्यपाल, और जिस कांग्रेस को ये मुक्त करने की बात कर रहे हैं वो कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस उत्तर प्रदेश कांग्रेस का काफिला राज्यपाल के काफिले से कई गुना बड़ा था जो सामने से गुजर रहा था। वो नागवार गुजरा, उनके कौन डीसी है, क्या बोला जाता है राज्यपाल, एडीसी ने एसपी को फोन करके बोला कि भाई कौन रोकिए उनको प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की। वो रोका गया, हम लोगों को पहले एक पड़ाव पर रोक दिया गया, फिर वहां से आगे गाड़ी बढ़ी, जब वहां से तो फिर आगे एडिशनल एसपी और सीओ ने रोक दिया और कहा कि गाड़ियों का चालान करना है, काली फिल्में लगी उसका चालान होगा। हम काली फिल्म वाले नहीं हैं, किसी गाड़ी में काली फिल्म नहीं मिली, ये गाड़ी में भी नहीं लगी थी। तो ये इसलिए कि परेशान हो चुके हैं, जैसा हमारे भी भाई ने कहा, पांडे जी ने, कि जब प्रदेश कांग्रेस का कार्यक्रम कितने दिन पहले हम लोग का बन गया था जी, लगभग मुझे लगता है 10 दिन पहले का ये कार्यक्रम हो चुका था। 10-12 दिन पहले मुख्यमंत्री भी आकर गए और अभी तक घोषणा नहीं किया था। अब 5500 या कितना 500 करोड़ की घोषणा करके गए। वहां परेशान है, वहां के सारे जितने भी दुकानदार हैं, जितने वहां बेचारे काम करने वाले लोग हैं, और महामहिम राज्यपाल भी आज चली। ये क्या है? मैं तो यही कहूंगा कि भाई परेशान, घबराहट बढ़ गई है त्रिपाठी जी, है? तो इसका मतलब है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो, जिस रास्ते पे कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है, वो रास्ता हमारा सही है। मजबूती से आगे बढ़ने की जरूरत है और ललकारने की जरूरत है इनको कि तुम्हारे जो सारी चीजें हैं, सारे कारनामे हैं, उसको खोल कर रखेंगे। यहाँ के हमारे कर्मठ जो जिलाध्यक्ष हैं उत्कर्ष अवस्थी जी हैं, संतोष भार्गव जी शहर के अध्यक्ष हैं, और हमारे प्रदेश में हमारे बैठे संगठन सचिव अनिल जी हैं, कोषाध्यक्ष हैं पांडे जी, हमारे हरीश वाजपेयी जी वरिष्ठ, आजमानी जी हैं पूर्व विधायक, कमांडो साहब पूर्व सांसद बैठे हैं, और यहाँ पर संगठन के सभी वरिष्ठ लोग बैठे हैं, सभी सम्मानित साथी, हमारी महिला जो इस सेंट्रल जोन की हमारे पदाधिकारी अध्यक्ष हैं, हमारे यहाँ सामने बैठे हैं 11 जनपद के जिलाध्यक्ष, शहराध्यक्ष, और हमारे सभी फ्रंटल के सभी हमारे अध्यक्ष हैं, सभी हमारे साथी पूर्व विधायक राम प्रताप जी बैठे हैं जो हमारे साथी हमारे साथ विधानसभा में थे, हमारे पासी साहब बैठे हैं, सभी साथी। मैं समझता हूं कि सब पूरी ताकत के साथ काम लगिए, लड़िए, अब बैठने का समय नहीं है। जब आपकी गाड़ी, प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी रोकी जाए, पूछताछ हो जाए, उनको डिटेन किया जाए, इसका मतलब समझिए कि हमारा कारवां कोई रोक नहीं पाएगा, वो कारवां बढ़ता जा रहा है। और आज इस पवित्र भूमि नैमिष की, आज इस पवित्र भूमि पर नैमिषारण, जहाँ 84,000 ऋषियों ने जब तक किया, उस स्थान पर आने का मुझे अवसर मिला। और मैंने पहले तय कर लिया था कि केवल दर्शन ही नहीं मुझे करना है, मुझे चक्र पुष्पी कुंड में स्नान भी करना है। मैं वहां जाकर स्नान भी किया, स्नान करने के ललिता माँ का दर्शन करके उसके बाद हम सब लोग वहां से चले। केवल इनकी तरफ दिखावटी हम सनातनी नहीं है, इनकी तरफ दिखावटीपन नहीं है हमारे में। हम जो करेंगे वो पूरे तरीके से विधि विधान से करते हुए आगे बढ़ेंगे। और आज ये बहादुरों की धरती, मौलाना फजल है खैराबादी की धरती, उसको हम यहाँ सलाम करने आए हैं। आज सब लोग बहादुरों की स्वतंत्रता सेनानियों की धरती, गंगा जमुनी तहजीब की धरती, इस धरती को हम सलाम करने के लिए आए हैं। और इस पवित्र भूमि पर, इस बहादुरों की भूमि पर आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। हमारे 11 जो जिले आए हैं, 11 जो जोन आए हैं, हम सब लोग मिलकर आगे बढ़िए, काम करिए, क्योंकि ये सरकार घबरा गई है। आपने देखा कुछ पत्रकारों के ऊपर भी छापे पड़े हैं,
आरोप लगाया जा रहा है। मैं तो कहता हूं कि भैया जांच करानी हो तो पहले अपने जो गुजराती 2G है ना, अंबानी और अडानी की जांच करा लो, सारी चीजें सामने आ जाएगी। चाइनीज फंड किसके पास जा रहा है, किसके पास पाकिस्तान का फंड है, अफगानिस्तान का फंड है, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। केवल पत्रकारों की जांच करा रहे हो, पत्रकारों को प्रताड़ित कर रहे हो, क्योंकि वो सही बात जनता के सामने लाकर लोगों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और उसको आप उसके घर पर छापे डालकर उनको खत्म करना, उनको बर्बाद करना चाहते हो। हम इसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। आपके पास सरकार है, कुछ भी निकाल दो, पर अपने जो 2G है जिनके माध्यम से पूरे देश को आप चला रहे हो, आप सबसे बड़ी जांच तो अमित शाह की होनी चाहिए, जो पूरे सारी चीजों का एक अधिकार करके रखा हुआ है। ऐसे लोगों की जांच कराइएगा तो अपने आप सारी चीजें आ जाएंगी। आज ये सरकार अभी एक नया सिंगरूफा चला दिया पश्चिम में। एक इनका नेता कहता है कि वो पश्चिम बना दो तो विकास होगा, दूसरा इनका एक सांप्रदायिक जो नेता है वो कहता है कि मिनी पाकिस्तान बन जाए। ये क्या है? ये आपस में ही इनके नहीं पट रही है। एक कुछ कहता है और दूसरी बात कुछ कहता है, इसलिए कि जनता को भ्रमित करना है। आज हिंदुस्तान महंगाई से परेशान है, उत्तर प्रदेश के लोग आज महंगाइयों से परेशान है। आज आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर कल देवरिया की घटना सुना कि नहीं आपने? 6 लोगों की हत्या हुई है, 6 लोगों की देवरिया में। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो अपराध मुक्त कर दिए थे, माफिया मुक्त कर दिए थे, वो गोरखपुर के अंदर भाषण दे रहे थे और गोरखपुर से सटे जनपद देवरिया में 6 लोगों की हत्या कर दी। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य का गृह जनपद कौशाम्बी दलित परिवार की 3 लोगों की हत्या कर दी। इस पे आंदोलन में हमारे साथी साहब सब लोग कर रहे हैं। 3 लोगों की हत्या कर दी। जमीन उनका बेटा कब्जा करा रहा है, गरीबों की अनुसूचित जाति की जमीन, धोबी समाज की जमीन कब्जा करा रहा है। मैं मौके पे गया था, मैंने अपनी आंख से देखा। मंत्री के घर में हत्या हो रही है, उनके लड़के की पिस्टल से हत्या हुई और लड़की के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लड़का ऐसे ही घूम रहा है। और अब देखिए एक विधायक के घर में हत्या होती है, उसको क्या बताया जाता है? आत्महत्या बताया जाता है। और एक सबसे बड़ी घटना कहां पर हुई? सुल्तानपुर के अंदर हुई। डॉक्टर घनश्याम तिवारी की कैसे मारा गया मालूम है आपको? उसको तड़पा कर मारा है। इस भाजपा का वो जिला अध्यक्ष का परिवार है, उसके युवा मोर्चा में उसके भाई काम कर रहे हैं, उसके पैरों को छेदा करके ड्रिलर मशीन से, बर्मा मशीन है ना ड्रिल, जिससे लोहा और लकड़ी छेदी जाती है, उससे घुटने और उसके पैर को छेदा करके उसकी हत्या की। कितनी शर्मिंदगी की बात है। एक तरफ तलवार गोली की बात होती है, बम की बात, कभी मैंने तो नहीं सुना कि भाई ड्रिलर मशीन, बर्मा मशीन से उसका पैर छेदा करके मार दिया। और क्या किया? जो सरकारी जमीन कब्जा किया था प्राइमरी पाठशाला की, उस पाठशाला की जमीन पर एक बोर्डर चलाकर दिखा दिया कि योगी का बुलडोजर एक्शन टीवी पे दिखाया गया। अरे बुलडोजर एक्शन करना है तो उसके घर पे चलाओ, उनके घर को गिराओ, जिस घर में रहकर वो अपराध और अपराधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। और सारे लोग कौन है? ये भाजपा के पदाधिकारी, भाजपा को बढ़ावा दे रहे, भाजपा के तहत वो बढ़ा रहे हैं। अभी आपने देखा 6 घटना कल की है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और केवल आज ये कहा जाएगा कि बहुत अच्छी सरकार, बहुत सारा क्राइम खत्म हो गया। मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके योगी से इस्तीफे की मांग की है कि नैतिकता के आधार पर इतनी घटनाएं घट रही हैं, आप इस्तीफा दीजिए और अपने घर वापस जाइए, गोरखपुर मठ में जाकर बैठिए, क्योंकि आपकी सरकार नहीं चल रही। आपके ही दल में एक मंत्री कुछ वक्तव्य दे देता है, दूसरा जो एक आदमी है वो उसको घुमा फिरा कर बातें करता है, और एक तरफ